हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं टिश्यू पेपर का हाउ टू सेल आज बनाने के लिए ले आया हूँ। मैं आपको बताया था हाउ टू सेल की कि टिश्यू पेपर को कैसे सेल करना है। 5 पॉइंट दिया था मैंने आपको। 5 पॉइंट अगर आपको देखने हैं वो वाले, तो आप मेरी पहले वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अब बात करते हैं पार्ट 2 में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 देखो, मैंने लिख के रखा था उसमें सारी चीजें जो मैं मार्केट में करता हूँ, स्ट्रेटेजी जो मेरी है। बट मैं अभी मेरे पे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही फोन है, तो उसमें है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है अभी। मैं आपको बताता हूँ। पहली जो है दूसरी स्ट्रैटेजी, मेरे पास सवाल आते हैं लोगों के कि राहुल भाई, मैं टिश्यू सब जगह लेके जा रहा हूँ, मगर मैं सब जगह से रिजेक्ट हो रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? अब आप भी सोच रहे होंगे ये बात सही है भैया, बंदा सब जगह जा रहा है, छोटी दुकानों पे जा रहा है, मॉलों में जा रहा है, ग्रोसरी शॉप पे जा रहा है, मगर सब जगह से रिजेक्ट हो रहा है वो। क्योंकि वो 1-2 पैकेट खरीद लिए, तो उसने वहां से अपने घर के पास से कह रहा था कि भाई मैं पहले यहाँ से खरीद के देख लेता हूँ, अगर बिके तो ठीक, और नहीं बिके तो भाई फिर मेरा नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लाइफ में इंश्योरेंस करके चलना चाहिए, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए 500-1000 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कमाते ही 250-300 रुपए हैं दिन के। तो मसला ये नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। 80% लोग क्या करते हैं ना, टिश्यू का पैकेट खरीदा या फिर मेरे से लेके गए और उससे सारी जगह दिखा दिया कि भाई साहब हमारा टिश्यू का पैकेट है, क्या आप लगाएंगे? हमारा टिश्यू का पैकेट है, क्या आप लगाएंगे? बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ग्रेड्स बनाने हैं। देखिए, जैसे टिश्यू होते हैं 3 प्रकार के, जैसे कि एक होता है हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू और 2 प्लाई टिश्यू। तो इनमें लेयर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये लेयर है। इसमें क्या होता है ना गाइस, आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा टिश्यू कहाँ लगता है। अगर आप एक ही टिश्यू को सब जगह लगा दोगे तो एक टिश्यू नहीं लगेगा। आप अगर हार्ड टिश्यू सॉफ्ट जगह बिकोगे और 2 प्लाई का टिश्यू 1 प्लाई की जगह बिकोगे तो वो नहीं बिकेगा। इसमें आपको मैं फोटोज भी लगा दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हार्ड टिश्यू जो होता है, वो लोकल वेंडर्स, जैसे कि गोलगप्पे, ठिए, चाउमीन वाले हो गए, जो कि स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, जो कि छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, जिन्हें सिर्फ जो कागज लगाते हैं है ना, बस कागज का पैसा बचा के वो 5 रुपए का वो टिश्यू ले लेंगे, लेकिन टिश्यू पेपर का पैकेट नहीं लेंगे, छोटा वाला ले लेंगे, क्योंकि उनका ये आमदनी ही 500 रुपए है और वो 50 रुपए कहाँ से लगा देंगे टिश्यू में? आप खुद सोचो ना। उन्हें तो चाहिए 3 से 4 रुपए का टिश्यू आ जाए या 5 रुपए का, बस इससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे टिश्यू में। मगर मसला ये नहीं होता है भाई, आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, सर थोड़ा क्वालिटी मेंटेन करिए, हाइजेनिक रहिए, ग्लव्स लगाइए, तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया एक पॉइंट कि आपको टिश्यू जो है, हार्ड टिश्यू लोकल वेंडर्स को देने हैं, सॉफ्ट टिश्यू 1 प्लाई जो आता है वो देना है आपको ये कैफे और रेस्टोरेंट लाइन में, जो कि चलता है वहां पे। ठीक है, और 2 प्लाई जो टिश्यू होता है वो आपको देना है सैलून में और हॉस्पिटल्स में, जहां और 5 स्टार होटल्स में, वहां चलता है ये वाला माल। लेकिन जो 1 प्लाई माल होता है जो मेरे पास होता है, वो हम ये लगभग 2 जगहों में दे सकते हैं। लेकिन लोकल वेंडर जो होते हैं, जैसे हमारा टिश्यू 15 रुपए का है और वो 5 वाला लगाते हैं, ठीक है, 12 का है वैसे मेरा, मगर आपको बता दे, आप सेल करोगे तो 15 का करोगे। तो मसला ये है कि जब आप 15 का टिश्यू से बेचोगे तो 2 टिश्यू 30 के हो गए, मतलब 50 के आसपास ही आ गया। और वो लेगा 10 रुपए के 2 टिश्यू, तो वो नहीं लेगा, उसके लिए आपको वही वाला टिश्यू लेना पड़ेगा जो वो लगाता है। ठीक है, आप मेरे 5 वाला टिश्यू देखना, वो आप अगर उसे दोगे 6 रुपए का भी, तो वो हंस के ले लेगा। और 1 रुपए का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है गाइस, क्योंकि ये मार्जिन क्वांटिटी वाला बिजनेस है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट 2 की, कि राहुल भाई माल हमारे पास भेज ही नहीं रहे हो आप, बहुत दूर है, हम क्या करें? हम तो नौकरी ही कर रहे हैं, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेंगे हम। ठीक है, ये होता है मसला। देखो भाई, मैंडेटरी नहीं है कि माल मेरे से ही लोगे तभी बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी बिजनेस करो, आपको बेचना आना चाहिए, आप सब कुछ बेच लोगे। मसला ये है। तो मसला ये है कि भाई साहब, आप बिजनेस मेरे से नहीं करना है, आपको बिजनेस बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है, जरूरी नहीं आप मेरे से मान लो तो मेरे को पैसा बचेगा तभी आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं भाई। आपको, आप अपने कहीं से भी आसपास जाओ, देखो शॉप वगैरह होती है, उनसे बात करो, सर मैं ये काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा छूट दीजिए ताकि मेरा बिजनेस स्पेंड हो सके। ये नहीं है कि आपको मेरे से ही लेना पड़ेगा, आप मेरे से ले सकते हो। अगर आप दिल्ली फरीदाबाद में हो तो आप आ जाओ लेने के लिए, या नोएडा में हो, या मैं, मुझे बताओ, कमेंट कर देना गाइस, जो दिल्ली फरीदाबाद नोएडा तक हो उसे मैं भिजवा सकता हूँ। या फिर सिल्वर फॉइल का बिजनेस देखिए गाइस, रेट जितना कम होगा कस्टमर्स उतने ही ज्यादा होंगे। 10 रुपए की चीज 10 लोग खरीद सकते हैं, लेकिन 400 रुपए की चीज 10 लोग नहीं खरीद सकते, उसमें से 4-5 ही खरीद सकते हैं, क्योंकि 400
बहुत बंदे होते हैं जो कि 400 रुपये पर डे कमाते हैं, 12,000 वो महीना कमाते हैं या 15,000 वो महीना कमाते हैं। तो वो एक दिन में भाई साहब अपनी पूरी दिहाड़ी तो नहीं उड़ा सकते। तो इसलिए जब बिजनेस करना हो ना, तो छोटी चीज का करना, जहाँ पे कोई भी खरीद सकते हो, क्योंकि 10 रुपए की चीज 10 लोग खरीदने में नहीं हिचकिचाएंगे, 400 की चीज हिचकिचाएंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, इसे करते थे साइड में। अब आती है बात तीसरे की। तो लोग बात कहते हैं भाई साहब अगर मैं माल ले लूं और मेरा माल नहीं बिका, 10,000 रुपये मेरे फंस जाएंगे और 10,000 वो कमा रहे हर महीना। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि भाई साहब आप 10,000 रुपये हर महीना कमा रहे हो, 3 साल से कमा रहे हो, 4 साल से कमा रहे हो और आने वाले 10 साल भी कमाओगे। लेकिन आज आपने अगर 10,000 रुपये का रिस्क ले लिया, 10,000 रुपये आप नुकसान करने को तैयार हो गए, तो 1% भी अगर आप कामयाब हो गए अपने जो मैंने कहा था या आपने जो सोचा है उसमें अगर आप कामयाब हो जाते हो, तो आपको लखपति बनने से, महीने का लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। देख लो, मर्जी आपकी है। और मेरी बात एक बात और है, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हाथ उन्हीं का पकड़ो जो साथ चलना चाहते हो, जो नहीं चलना चाहते उन्हें छोड़ दो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीजें होती हैं कि भैया मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे तो छोड़ देना गाइस, नहीं कर सकते जिंदगी में कुछ। वीडियो देखना छोड़ दो मेरी आप लोग, अगर आप लोग रिस्क नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा मुझे ला के तो 10,000, भाई साहब आपके वहां हजारों बिजनेस होते हैं, यूट्यूब पर हजारों चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट और टाइम तो हर जगह लगता है। अब लोग बात क्या करते हैं, मैं आपको तीसरी चीज बताता हूँ, आपको इस बिजनेस में देना पड़ेगा टाइम। लोग क्या करते हैं ना, एक बंडल ले गए, 10 जगह घूमे, भाई नहीं बिक रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, और 400-500 भी फंस गए टिश्यू में, ये भी गए साले जेब से। मैंने कह रखा भाई तुम्हें मैं पैसा दूंगा वापस, माल नहीं बिक रहा मुझे वापस दे जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो, 4 जगह जाके आ जाओ। भाई 4 जगह से नहीं होगा, 400 जगह जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ कर सकते हो जिंदगी में लोगों को, तभी जाकर आप लोग कुछ कर सकते हो। 400 की जगह 800 भी जाना पड़ सकता है, टाइम देना पड़ेगा दोस्तों अगर बिजनेस करना है। लेकिन आप लोग कहोगे, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, हमारा काम चल रहा है कुछ साइड बिजनेस हो जाए, छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं, जॉब भी चलती रहेगी और साथ साथ वो भी चलता रहेगा। मेरे भाई जॉब को कर दो साइड बिजनेस, ठीक है, जॉब को करेंगे बाद में, पहले करो बिजनेस। पहले आपकी जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो बिजनेस होनी चाहिए। क्या भाई साहब आप जो टाइम बिजनेस में दे रहे हो, अपनी जॉब में दे रहे हो, वो इसमें देकर देखो। 10 घंटा दूसरों के लिए काम कर रहे हो, 500 मिल रहे हैं, 600 मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन मत लो, एक हफ्ता मत लो, एक महीना मत लो। अगर आप पढ़ते हो या फिर आपके पास प्रेशर नहीं है फैमिली का, ठीक है, अगर आपको प्रेशर है तो भाई देखिए जिम्मेदारी से चलना पड़ता है सारी चीजें, ऐसा रिस्क लेना सही नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो भाई साहब, छुट्टी हो जाती है आपके ऑफिस की, तब आप 2-3 घंटा काम करो डेली, ठीक है ना, 2-3 जगह घूमो, बिना घूमे कुछ नहीं होने वाला, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। एक चीज आइडिया और बताता हूँ आप लोगों को मैं, आप लोगों का काम आएगा, आपको करनी, देखिए 5 वो बता देता हूँ आपको टिप्स जो होती है ना, 5 टिप हो गई है, मैं आपको धीरे धीरे आप देख लेना वीडियो को, ठीक है। 5 टाइप के आपको क्या करना है ना, सिर्फ मतलब एक होता है मैन्युअली जाना, मैन्युअली जाके बात कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। 5वीं में बताता हूँ कि आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आप लोग अगर वैसे जाओगे, देखो आपका भी तेल लगेगा, पैसा ही लगेगा, और सीधा सीधा डील भी नहीं होती है। आप लोगों को क्या करना है ना भाई साहब, वहां जाके इंस्टाग्राम पे इन लोगों के जो आपके आप आस पास के फेमस रेस्टोरेंट्स हो, उन लोगों से इंस्टाग्राम में मैसेज करना है कि सर हमारा, या उनका नंबर निकाल लो, उनका जो पेज वेज होते हैं ना, और फिर उन्हें कॉल कर सकते हो कि सर हमारा टिश्यू पेपर का काम है, या हम कुछ भी करते हैं, आप हमसे लेना चाहेंगे। मेरे भाई यहाँ पर मेरा अभी ख़राब हो गया था माइक, उसकी बैटरी लो हो गई थी, इस वजह से आगे के साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, मैं ऊपर से आप लोगों को बता दूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, जो रिस्क लेने की उम्र होती है ना, वो 26 साल तक होती है, ठीक है। 26 साल तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, घर वाले भी इतना नहीं बोलते, मतलब 20 से 25 साल तक आप कर सकते हो बिजनेस। उसके बाद आपके ऊपर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ही रिस्क ले लोगे तो ठीक है, उसके बाद आपको मजबूरी में करना पड़ेगा नौकरी, आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। जिनके पास पैसा है वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं है जिन पे पैसा, वो बिज़नेस करें यार। देखो लाइफ में बदल जाता है सब कुछ। अब मेरे पास आता है करीब 30-40 हज़ार रुपये महीना मैं कमा लेता हूँ, और भी पहले मैं सिर्फ 15,000 रुपये कमाता था, वो भी 12,000 रुपये। तो मेरी लाइफ तो देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा मेरे पे चेंजेस आ रहे हैं। आप मेरी पहली वीडियो देखोगे इस चैनल पे और आज की वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई थोड़ा सा फ़र्क आया है बंदे में। और देखिए चीज़ें तो बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उसके साथ बदलना चाहिए,
ये नहीं है कि अब किसी ने बिज़नेस नहीं करा खानदान में हमारे तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी नौकरी करेंगे। और कौन इतना टेंशन पाले, अपना नौकरी में सुबह उठेंगे शाम में आ जाएंगे और फिक्स सैलरी मिल जाएगी। यहीं पर लोग ज़्यादातर मर जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। आप लोग खुद को टाइम नहीं दे सकते ना, तो फिर आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आपके पास अपने बच्चों को टाइम भी नहीं दे पाओगे। आप नौकरी में रहोगे, आपके भी ये बच्चे घर में रहेंगे पूरे दिन, और हो सकता है आपकी सैलरी टाइम पे ना मिले, आपको फिर उधार मांगना पड़ेगा। आपकी बीवी उधार मांगेंगी, बच्चे उधार मांगेंगे लोगों से। तो मतलब कई चीज़ें होती हैं कि नौकरी में जो है परेशानियाँ बहुत होती हैं। अब जिनकी जो मेरी वीडियो देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बिज़नेस ही करना चाहते हैं, तो वो अपने घर का हाल देख सकते हैं अभी कि अभी क्या हाल होगा नौकरी में, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा रहे होंगे। अगर अच्छे से अच्छी खासी सैलरी होगी तो वो भी होगी। अनपढ़ के जो लोग होते हैं उनकी सैलरी अगर सरकारी नहीं होगी तो मुश्किल 20,000 रुपये या 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहे होंगे, वो भी पूरा टाइम लगाए होंगे नौकरी में, ठीक है। वहीं आप किसी छोटे मोटे दुकानदार को ले लो जो परचून की दुकान में काम करता होगा, जिसकी परचून की दुकान होगी खुद की, वो भी ठीक ठाक कमा लेता होगा। तो मेरे भाई किसी को तो शुरू करना पड़ेगा ना घर में। अब कोई नहीं कर रहा तो आप करके देख लो, अगर आप फेल हो जाओगे तो कोई और करेगा घर में। लेकिन मेरी मानोगे, जैसे मैंने रिस्क लिया, आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने बिज़नेस नहीं करा है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी मिडिल क्लास है, फैमिली से आ रहा हूँ मैं भी, और मेरी शुरू में हालत ही देख सकते हो क्या लगता है। ऐसी बात है, मैं डिलीवरी करता था, होम डिलीवरी करूँ मैं। तो फिर मैंने जब मेरी होम डिलीवरी में रेस्टोरेंट वाले से दोस्ती यारी हो गई थी, तो मैंने उन्हें अपना माल सेल करा। मैंने कहा आप मेरा टिशू लगा लो, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें जानते भी हैं और 10-12 रुपये की बात है, हम लगा लेंगे तुम्हारा। और डेली के मैंने सब जगह यही कस्टमर अपनाया। मैंने कहा हमारा ऐसा ऐसा टिशू है, और फिर धीरे धीरे देखते देखते आज हमारे इतने टिशू बिक जाते हैं कि मैं अब डिलीवरी नहीं करूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करते रहना चाहिए दोस्तों। जो तुमने बिज़नेस करा है उसे कभी बंद मत होने दो। मतलब ये समझ लो, अगर तुमने मिट्टी पकड़ी है तो उसे सोना बना देना। मेहनत इतनी करो कि उसे सोना बना दो। और लाइफ में किसी न किसी को तो बिज़नेस करना ही पड़ेगा घर में। अगर तुम्हें घर का बदलना है, कानून बदलना है, गरीबी में नहीं जीना चाहते अगर तुम्हारे बच्चे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो कुछ करेंगे, वो फिर जवानी में यही सोचेंगे यार हमारे पापा कुछ कर देते तो आज हमें ये सब नहीं करना पड़ता। तो इससे बेहतर है कि अभी आप अगर 20 से 25 साल की उम्र में हो तो आप अभी रिस्क ले सकते हो। और जो ज़्यादा उम्र हो गई है जिनकी, उन ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है रिस्क लेना, बल टाइम निकालना। तो जो अभी स्ट्रेंजर्स है, टीनेजर हैं, उनके लिए तो बहुत अभी अच्छा मौका है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो बिज़नेस करो दोस्तों, बिज़नेस की तरफ जाओगे तो अपना रोज़गार, लाइफ स्टाइल सब कुछ बदल सकते हो, हर सपना पूरा कर सकते हो अपना। ये आईफोन जो आते हैं ना 50-50 हज़ार के, 1-1 लाख रुपए के, ये सब आप हर महीने की सैलरी में से अगर 30,000 रुपये निकाल दोगे, 2 महीने में आपका आईफोन आपके हाथ में आ जाएगा। और इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे बिज़नेस है मेरे पास, तो मुझे सब्सक्राइब करो दोस्तों। अपना भाई समझ के आप लोगों को भी गलत राय नहीं दूंगा और सही सही बातें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए सही होगी। क्योंकि मुझे पता है यार, मैं